नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल काजल मिश्रा ऑफिशियल 03। तो आज हम लोग जा रहे हैं बागेश्वर धाम, जो पटना में नौबतपुर में आए हुए हैं, उनके दर्शन करने, उनका कथा सुनने। वो हनुमत कथा कहते हैं, वो सुन। रास्ते से हम लोग बुआ को भी उठाए हैं और फिर हम लोग मिल के चले उनके कथा सुनने के लिए। रास्ते में हमें मिला बहुत ज्यादा ही जाम, आगे पीछे दोनों जाम, न हम आगे जा सकते हैं न पीछे जा सकते हैं। हम लोग निकले थे हाजीपुर से बिल्कुल 1 बजे और हमें जाते जाते बहुत लेट हो गया था, बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कितना ज्यादा जाम है, क्योंकि संडे है। संडे के दिन तो वैसे ही लोग फ्री रहते, तो सब लोग जा रहे थे। तो सब लोगों को दर्शन करने थे बागेश्वर धाम के, इसलिए सब लोग जा रहे थे, भीड़ बहुत ही ज्यादा। उसके बाद हम लोग पहुंचे एक पेट्रोल पंप पे, क्योंकि हमें अब डीजल लेना था, इसलिए वहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे। और तब एक आदमी को हमने यहाँ तैनात किया वीडियो बनाने के लिए। फिर हम लोग को पता चला कि बागेश्वर धाम सरकार जो है वो इसी रास्ते से होके जाते हैं जहाँ पे वो कथा रहते हैं, अपने कथा स्थान पे। तो हम लोग यहीं पे वेट करने लगे उनका। तुरंत ही उनकी गाड़ी आई और इतनी तेजी से निकली कि हम लोग को बिल्कुल पता नहीं चला, पर पापा को बहुत अच्छे से उनके दर्शन हो गए। तो ये बात तो बहुत अच्छी लगी। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े, जहाँ पे कथा स्थान था, जहाँ पे कथा हो रही थी, उस एरिया में जाने के लिए हम लोग आगे बढ़े। ये ऐसा एरिया है नौबतपुर, ऐसा जगह में हो रहा है कथा जहाँ पे सिर्फ खेत ही खेत है, अगल बगल कुछ भी नहीं है। इतनी धूल, बहुत ही ज्यादा धूल है एकदम गांव में, जहाँ पे अगल बगल एक घर भी नहीं दिख रहा है। ऐसी जगह पे कथा हो रही है। तो फाइनली हम उस स्थान पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे कथा हो रही है, और पर फिर भी हमें यहाँ से कुछ दूर चल के जाना पड़ेगा वो कथा स्थान पे। यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हो कि कितनी ज्यादा है। गाड़ियों को देख के आप भीड़ का अंदाजा लगा सकते हो कि संडे है वो, तो कितनी ज्यादा भीड़ होगी। मेरे भाई को वीडियो खराब करने में बहुत मजा आता है, एक वीडियो में वो अच्छे से नहीं रह सकता। तो देख रहे हो ये इसका नौटंकी। कुछ पंडित लोग टीका लेके ऐसे ही घूम रहे थे, तो वो पापा को लगा रहे थे। उसके बाद भाभी लगवा रही है टीका, पापा ने कुछ दक्षिणा भी दिया इनको, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। अभी नौबतपुर में हम लोग आए हैं। यहाँ बागेश्वर, श्री बागेश्वर बाला धाम सरकार आए हैं, तो दर्शन करेंगे, हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे और रघुनाथ जी के चरणों में सर झुकाएंगे और फिर कथा विश्राम होगा, फिर घर चल जाएंगे। छुआ को देखिएगा। तो ये है वो कथा पंडाल जहाँ पे कथा हो रही है, पर यहाँ पे अभी जाने में बहुत टाइम है, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है कि हमें इतनी दूर जाने में आधे घंटे तो लग ही जाएंगे। और ये है मेन गेट, श्री हनुमत कथा लिखा हुआ है, ऐसा मेन गेट बना हुआ है जहाँ से एंट्री लेके हमें अंदर जाना। आप भीड़ देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ है। और यहाँ पे मुझे दर्शन नहीं हुए थे, पापा को बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे रास्ते में, पर भाई लोगों को भी हो गए थे, पर मुझे नहीं हुआ था। इसलिए मैं दौड़ के गई थी इस भीड़ में दर्शन करने, पर मुझे यहाँ भी बिल्कुल भी दर्शन नहीं हुआ। इस भीड़ में आप देख सकते हो सब लोग कैसे भीड़ लगा के खड़े हो उनकी एक झलक देखने के लिए। बहुत मेहनत करने के बाद धक्का मुक्की लोगों से खा के कैसे भी हम लोग पहुंच चुके पंडाल के अंदर। मुझे दर्शन हो गए बाबा के, इसलिए जय बागेश्वर धाम। बाबा के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। इतनी ज्यादा भीड़, 10 लाख लोग एक जगह खड़े हैं, कितनी ज्यादा भीड़ होगी आप सोच भी नहीं सकते हो। फिर उसके बाद भाभी की हालत देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि भीड़ के आने के बाद उनकी क्या हालत हो रही है देख के। हम सबकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, सब लोग पसीने में डूबे हुए थे। उसके बाद फिर हम लोग बाहर आए, फिर हमें जाके थोड़ी सी शांति मिली, हवा मिला, तो अच्छा लगने लगा। अंदर तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो रहा था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे थे तुलसी का माला, जो बागेश्वर धाम छतरपुर से आया हुआ था, वहाँ पे तुलसी का माला मिल रहा था। हम लोग वहीं पे देख रहे थे तुलसी का माला। भाई देख रहा था, मैं तो बस वैसे ही खड़ी थी। गर्मी इतनी ज़्यादा है, धूल मिट्टी, गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी वहाँ पे। Thank you.
जाते टाइम तो हमें नहीं पता चला क्योंकि हमें दर्शन करने थे बागेश्वर धाम के, इसलिए हम लोग धक्का मुक्की में कैसे भी अंदर तो पंडाल के अंदर चले गए, पर उसके बाद आने के बाद हमारी कंडीशन देखो, हम दोनों की कंडीशन कितनी खराब हुई थी, कैसे लग रहे थे हम दोनों। भैया और रोहन जो था वो तो पूरे पसीने में ही डूब चुका था। और जहाँ कथा हो रही थी उसके बगल में ही ये बड़े से हनुमान जी का एक मूर्ति बना हुआ था, और वहाँ बहुत लोग जो थे वो नारियल बांध रहे थे, क्योंकि बोला जाता है कि यहाँ पे जैसे उन लोग बागेश्वर धाम पर्ची निकालते हैं वैसे ही यहाँ पे ये लोग अब मनता मान के वो नारियल जो होता है वो यहाँ पे बांध देते हैं या फिर डाल देते हैं। हनुमान जी का नाम लेके अपना जो भी मनोकामना है वो मांग के यहाँ पे अपना अपना जो नारियल का होता है वो डाल देते हैं, ताकि उन लोग की मनोकामना जो है वो सिद्ध हो जाए, पूरा हो जाए। और ये भैया भाभी जज भैया ये दोनों भी गए थे बागेश्वर धाम के दर्शन करने। हम लोग घर पहुंच चुके हैं, अपने फ्लो पे जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलना। जय बागेश्वर धाम।